दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग फोकस करते हैं एक चीज़ के ऊपर और बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाते हैं। आज मैं बात करूंगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। देखिए नॉर्मली ट्रेडिंग की जब बात की जाती है तो ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर एक्चुअल में ये डिसाइड करता है कि आप सोचते कैसे हो, आपका माइंडसेट, आपके साइकोलॉजी के ऊपर प्लस आपका काम करने का तरीका, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी। अब बात आ जाती है ट्रेडिंग जो है मल्टीपल टाइप से की जा सकती है। इसके टाइप होते हैं जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। इंट्राडे कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो ये तो टाइप हो गए। अब बात आती है टाइप के अंदर आपने एक चीज सेलेक्ट की कि भाई मैं ये वाली ट्रेडिंग करना चाहता हूं, मैं स्विंग ट्रेड करना चाहता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं मैंने बोला भाई मैं तो करना चाहता हूं यहां पे ऑप्शन सेलिंग। ठीक है। सो अब मैंने यहां पे ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में सेकंड स्टेप जो रहता है ना हम लोगों का, वो रहता है कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया जाएगा। ये दोनों चीजें अलग हैं। पहला विल बी क्या, पहला रहेगा कि ट्रेडिंग का टाइप कौन सा चूज करना है। जब आपने अपने लिए अपनी ट्रेडिंग टाइप चूज कर ली, उसके बाद में स्टेप नंबर 2 आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग का स्टाइल कैसे चूज करना है। कह सकते हो किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर मैं किस चीज पर काम करने वाला हूं, आइए समझाता हूं। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे यूएसडी आईएनआर के ट्रेडिंग के ऊपर। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे कि आपको किस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए, क्या वो आपको प्रॉफिट देगी या फिर आपको वहीं वही प्रॉब्लम सामने आने वाली है कि मुझे कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। मैं ये चीज समझाऊंगा। देखो दोस्तों, नॉर्मली काम किया जाता है जब मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया कि मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम करूंगा और इस तरीके से काम करूंगा, देन मुझे अब डिसाइड करना है कि मैं यहाँ पे फंडामेंटल वे पे वर्क करूंगा या टेक्निकल टेक्निकल चीज़ों पे वर्क करूंगा। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों में से ध्यान रखो, फंडामेंटल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली न्यूज़ देखी जाती है, किसी भी कंपनी के कोई रिजल्ट्स होते हैं उनको देखा जाता है। ठीक, कोई भी ऐसी चीजें होती हैं, प्लस उसके जो बैक साइड के रिजल्ट हैं सब कुछ चेक करने के बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। फंडामेंटली बातें यहाँ पे आ जाती है। दूसरे तरीके की चीजें होती हैं, हम टेक्निकल चीजें चेक करते हैं जिसके अंदर नॉर्मली टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, काफी सारे लोग कैंडल्स को देखकर काम करते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेंड इंडिकेटर कह सकते हो ट्रेंड लाइन होती है उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे जो काम करने वाले हैं इनमें से किन चीजों पे काम करने वाले हैं उस चीज को समझिए। सबसे पहली बात आ जाती है, जब हम बात कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर के ऊपर, तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि फोरेक्स मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट जो होती है वो 24 घंटे चलती है। 24 घंटे का मतलब हो जाएगा कि वहां पर हम लोग जो भी काम करना चाहते हैं, देखो वहां पर जब काम करते हैं ना तो वहां पे बात ध्यान रखो, हम लोग मूविंग एवरेज पर, नॉर्मली मूविंग एवरेज के ऊपर भी हम लोग प्रॉफिट गेन कर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि रीजन है कि मूविंग एवरेज जो हम टाइम फ्रेम यूज करते हैं नॉर्मली 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हम प्रॉपर वे में वहां पे काम कर सकते हैं क्योंकि वहां पे हम एल्गो सिस्टम रन करते हैं। बट इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इंडियन मार्केट में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को काफी सारे लोग सोचेंगे कि प्रॉब्लम है तो भाई उनके लिए प्रॉब्लम होगी, बट मेरे लिए तो एक बेनिफिट वाली चीज है। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर मार्केट मुझे एक टाइम तक चलने के लिए मिलती है, इंडिया में अगर हम काम कर रहे हैं तो भाई सुबह 9 बजे मार्केट ऑन होती है, सबको पता है, और शाम के 5 बजे बंद हो जाती है। स्पेशली मैं करेंसी मार्केट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर हमने सोचो मूविंग एवरेज पे काम किया, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। मान लीजिए 24 घंटे 5 दिन मार्केट चल रही है, देन उस कंडीशन में जो चार्ट बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा कि भाई बहुत बड़ा चार्ट बनेगा और उसमें क्या है, मार्केट चल रही है और मूविंग एवरेज कुछ ऐसे करके मूवमेंट कर रहा है अपना आराम से, और हम यहाँ पे एंटर एग्जिट कर रहे हैं। बट सोचो अगर ऐसा हो जाए कि 24 घंटे 5 दिन की बात थी, केवल और केवल एक पार्ट यहां से लेकर और यहां तक का पार्ट ही आपको रनिंग मिले, बाकी जो है रात का समय जो है वो भी मार्केट क्लोज मिले आपको यहाँ पे, और कुछ टाइम दिन में भी मार्केट क्लोज हो। अब सोचो इतने से टाइम फ्रेम के अंदर, इतनी छोटी सी जगह के अंदर जो कि सुबह 9 से शाम के 5 है, क्या आप यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर सकते हो? आंसर बताओ मुझको। सीधा सा आंसर होगा मेरे हिसाब से नो। इसी तरीके से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सालों लगा देते हैं। पता है सालों किस बात में लगाते हैं? मेरे पास में काफी सारे क्लाइंट है, वो आते हैं कहते हैं सर हमने 2 साल लगाए, कैंडलस्टिक पैटर्न को याद किया,
देखा, पहचाना, घंटों लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठे रहे, तब पैटर्न बनता है, कब कैंडल बनी, कब क्या हुआ, हमने वहाँ पे एंटर किया। ये सारी कहानी उन्होंने 2 साल में लर्न की। बट मैं बोलना चाहता हूँ, जो इंसान मेरे भाई यूएसडीएनआर में काम करना चाहता है ना, इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में करना चाहता है, फॉरेक्स इंटरनेशनल में भी अगर वो करने के बारे में सोच रहा है ना कि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे एंटर कर जाऊँगा, भाई वो नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान रखो। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इतने टाइम तक कोई भी इंसान एक टेबल पर बैठ ही नहीं सकता। ये बात ध्यान रखो। वहाँ पे भी एल्गो सिस्टम्स होते हैं जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये वाली कैंडल बनी है तो ये हो सकता है। वहाँ पे ह्यूमन का काम ही नहीं है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, आपने जो 2 साल तक मेहनत की है ना किस चीज़ को लर्न करने में, कैंडलस्टिक पैटर्न को लर्न करने में, उस कंडीशन में आपकी वो वाली मेहनत बेकार चली गई है। क्यों? इंडियन मार्केट में, करेंसी मार्केट में आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सेम फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में भी मेरे भाई आप उसको इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां ऑलरेडी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, वहां ऑलरेडी ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो, मार्केट में कैंडल बनने के बाद ही तो पता लगेगा ना, ये वाली कैंडल बन रही है, मान लीजिए ये 5 मिनट की कैंडल है, ये कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही खुलती है तो पता लगता है कि ये कैंडल पीछे बन गई है ना। ऐसे ही तो होगा, फ्यूचर तो किसी को नहीं दिखता है। तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर एल्गो सिस्टम होता है, यहाँ पे काफी सारे ऐसे सिस्टम हैं जो कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये वाली कैंडल बनी है या ये वाला पैटर्न बना है, तो आपको यहाँ पे ये वाली मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम आपसे ज़्यादा फास्ट यहाँ पे काम करता है। तो ये वाली चीज़ पहले क्लियर हो गई होगी कि हमको अगर मूविंग एवरेज या फिर नॉर्मल इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा। दूसरी चीज़ आ जाती है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन पे वर्क करने की कोशिश करते हैं। और ट्रेंड लाइन पे स्टार्टिंग में देखो, मैंने भी वर्क किया, जब तक मुझे रियलिटी नहीं पता थी। मैं ये डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, बट मुझे ही बताने वाला, कोई समझाने वाला बहुत दिनों बाद मिला, जिसके बाद में मेरे माइंड में ये चीज क्लियर हुई कि भाई ट्रेंड लाइन पे सोचो, 24 घंटे मार्केट खुली हुई है, पांचों दिन। आप कहेंगे कि ये 24 घंटे क्यों बोल रहा है भाई? तो मेरे भाई बताना चाहता हूं, यूएसडी एनआर अगर आप देखोगे, स्पेशली ट्रेडिंग व्यू पर, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर यूएसडी एनआर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो चार्ट है वो अप्रोक्स 24 घंटे और पांचों दिन ही चलता रहता है। सो उस कंडीशन में बार बार 24 घंटे पांचों दिन की बात कर रहा हूं। वो चार्ट भी जो हम इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं ना, वो केवल एक छोटा सा पार्ट है जो कि आपका ब्रोकर है, जैसे कि जीरोधा हो गया, या फिर कह सकते हो आप स्टॉक्स हो गया, या हो गया एलिस ब्लू, कोई भी ब्रोकर हो, उनका जो चार्ट होता है वो केवल आधा चार्ट होता है। जो वहां पे चार्ट होता है वो चार्ट पूरा है ही नहीं। ठीक है, वो चार्ट पूरा है ही नहीं। एक्चुअल में चार्ट तो 24 घंटे पांचों दिन चल रहा है। तो अब आप खुद सोचो, क्या वहां पे आप ये वाली स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करोगे कि भाई मेरी ये ट्रेंड लाइन थी और ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मैं यहां पे इसको सेल करूंगा। ठीक, वापस नीचे की तरफ मेरा ये यहाँ पे कह सकते हो सपोर्ट जोन था, यहाँ पे कैंडल आएगी तो यहाँ पे मैं एग्जिट करके इसको बाय करूंगा। तो जो इंसान ये वाली स्ट्रेटजी यूएसडी आरआर में इंप्लीमेंट करने की बातें कर रहा है मेरे भाई, वो यहाँ पे वो कर ही नहीं पाएगा। तीसरी चीज आ जाती है, अब इसके बाद में लोग कहते हैं कि भाई क्या हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करते हुए भी, ऑप्शन सेलिंग करते हुए ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं? क्या ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं? आंसर है बहुत बड़े वाला नो। क्या आप यहां पे कह सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग करते हुए? नो। ठीक, क्या आप यहाँ पे लाइक स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड करते हुए कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज कर सकते हो? आंसर है हाँ। क्यों? रीजन है उसके पीछे, क्योंकि वहां पे आप नॉर्मली 1 डे का टाइम फ्रेम देखोगे, या फिर कह सकते हो आप यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे, तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपने देखा, अगर आपको एंट्री मिल गई उस पर्टिकुलर टाइम जोन में जो कि है सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करता, देखो ये तो बेवकूफ़ों वाली बातें हो जाएंगी, बट मेन चीज़ है क्या हमारे लिए वर्क करेगा ही नहीं करेगा, उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो नॉर्मल ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि अगर आपको यूएसडीएनआर में काम करना है, लाइक यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की जाएगी उसके अंदर आपको दोनों चीज़ें कवर करनी ही पड़ेगी, स्पेशली फंडामेंटल। ठीक, फंडामेंटल तो आपको करना ही करना पड़ेगा कवर। क्या कवर करना पड़ेगा? स्पेशली मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि हम आईएनआर पेयर के साथ में कर रहे हैं। ठीक, तो आईएनआर पेयर मल्टीपल पेयर के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि यूएसडी आईएनआर की बात हो गई, जीबीपी आईएनआर की बात हो गई, जेपीवाई आईएनआर की बात हो गई, यूरो आईएनआर की बात हो गई। इसी तरीके से 3 पेयर और होते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि इंडियन पेयर की जब कोई न्यूज आती है वो कहां पे आती है? मनी कंट्रोल। ठीक, यहां से इस पेयर के बारे में जानकारी निकाली जा सकती है। बाकी जो पेयर है जैसे यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई या यूरो की बात करें तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री।
अब आप कहेंगे एक ही वेबसाइट को आप क्यों यूज करते हो? मेरे भाई मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम लोग जो हैं हमारा एक्सपीरियंस कितना होगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और हमारे पास में इतना समय भी नहीं है कि हम एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को नोटिस करें, एक एक चीज को एनालाइज करें। आपके ऊपर ऑलरेडी ऐसे लोग बैठे हैं जो इस काम में एक्सपर्ट हैं, और वो एक्सपर्ट हैं और वो पैसा भी ले रहे हैं इस काम का। तो आई थिंक आप उन लोगों को इजिली हायर कर सकते हैं। हमारे इंडिया में ना एक थोड़ी सी दिक्कत है, मान लीजिए किसी को कोई काम आता है ना, तो वो सोचता है मैं हर चीज में एक्सपर्ट बन जाऊं, और ऐसा कतई भी नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखो। अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि भाई फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज जो होती है अच्छे से फिल्टर होकर मुझे मिल जाती है। काफी सारे लोगों ने ये वीडियो मेरी देखी होगी। मैं बेसिकली चैनल पर बता भी चुका हूं कि किस तरीके से फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज किया जाता है। तो आप खुद बुद्धि का सदुपयोग कर सकते हो कि आप ना बैठकर कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है, इतनी सारी बातें कौन पता करता है। अगर आपको पता है कि यहां से पता लगा कि ये नेगेटिव न्यूज होने वाली है और ये पॉजिटिव न्यूज होने वाली है, देन डेफिनेटली आपका केवल इतना ही काम होना चाहिए कि पॉजिटिव न्यूज है तो भाई क्या होने वाला है, वो ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। नेगेटिव न्यूज है तो कॉमन सी बात है, नीचे की तरफ भागने की कोशिश करेगा। और उसके तहत आप फंडामेंटली वर्क करोगे तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट बना रहता है। सोचो मुझे पता है कि पॉजिटिव न्यूज आने वाली है, देन डेफिनेटली मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे बाय पोजीशन लेके बैठ सकता हूं। सिंपल सी बात आती है। मुझे पता है कि आज नेगेटिव न्यूज आने वाली है, देन मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि हमें पता है हम सेल पोजीशन नहीं बनाते यूएसडीएनआर में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटर ट्रेड। हम यहाँ पे काउंटर ट्रेड डाल सकते हैं जिसमें कि बाय पोजीशन भी रखी जाती है और सेल पोजीशन भी रखी जाती है। और नेगेटिव न्यूज आने का मतलब हो जाएगा अगर यूएसडीएनआर नीचे की तरफ जा रहा है, उस कंडीशन में हम सेल वाली ट्रेड में प्रॉफिट बुक करेंगे, बाय वाली को नीचे बॉटम पे जाके फिर से एवरेज करेंगे। ठीक, और एवरेज करने के बाद नीचे से ऊपर तक का भरपूर प्रॉफिट उठाएंगे, क्योंकि हमें पता है ओवरऑल फंडामेंटल देखा जाए तो न्यूज कुछ टाइम के लिए इंपैक्ट डालती है। ओवरऑल जब हमें पता है कि ओवरऑल कंडीशन क्या है, किस तरीके से यूएसडीएनआर ऊपर ही जाने वाला है, सो उस हिसाब को देखते हुए हम लोग फंडामेंटली इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अब काफी लोग कहेंगे क्या टेक्निकल भी करना चाहिए? जी हाँ, टेक्निकल इंडिकेटर्स की मैं बात करूं तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स में नॉर्मली मूविंग एवरेज यूज किया जाता है। ठीक, यहां पर ध्यान देने वाली बात आ जाती है, नॉर्मली सुपर ट्रेंड यूज किया जाता है कि भाई चेक कर लीजिए, या फिर आपका कोई पर्सनल अच्छा इंडिकेटर हो आप उसको लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बैक टेस्ट आपने किया है नहीं किया है, वो चीजें आती हैं। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें, लाइक कह सकते हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर, जैसे वी वैप हो गया, मैं कई बार बता चुका हूं वी वैप लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एमएसीडी यूज कर सकते हैं एंट्री एग्जिट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक इंडिकेटर जो कि पूरी दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उन इंडिकेटर के यूज करते हुए भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। लोग ना, दिक्कत पता है कहां पे आ जाती है, लोगों को जो चीज फ्री में अवेलेबल है ना उसकी वो कदर नहीं करते हैं, और जो फ्री में चीजें मिलती हैं उसकी कदर नहीं होती, तो कॉमन सी बात है उसका रिजल्ट भी नहीं आ पाता। अब सोचो रात को सपने में ऊपर से भगवान जी और आपसे बोले कि बेटा देखो ये वाले 4 इंडिकेटर तुम यूज करोगे तो तुमको आने वाले 1 साल में 2 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। मैं कहता हूं आप आंख मीच कर काम करोगे। क्यों? आपको भरोसा हुआ किस चीज पे, कि भाई इन चीजों पे काम हो रहा है। बट कोई आदमी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सप्लेन कर देना कि ऐसे ऐसे इसको यूज करना है, आप इसको यूज नहीं करोगे, तो ये थोड़ी दिक्कत है। आप अपनी साइकोलॉजी को सुधारोगे तो आपको पता लगेगा कि जो मार्केट में सबसे कॉमन इंडिकेटर है ना उनको यूज करके भी प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग क्या करते हैं, इनके मल्टीपल सोर्सेज से क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे इंडिकेटर बना देंगे अतरंगी टाइप के, जिनके बारे में उनको खुद नहीं पता होगा कि इनका रिजल्ट क्यों और क्या, और इनका बैक टेस्ट क्या आया हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो भी इंसान शेयर मार्केट में काम कर रहा है, स्पेशली यूएसडीएनआर में वो काम करने की कोशिश कर रहा है, देन यूएसडीएनआर की अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करें तो भाई यहाँ पे फंडामेंटल प्लस टेक्निकल इंडिकेटर ये दोनों के दोनों यूज किए जाएंगे। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी यूज नहीं होगा, ट्रेंड लाइन भी यूज नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, सुबह 9 से शाम के 5 तक मार्केट खुलती है, जबकि यूएसडीएनआर का जो असली चार्ट है जो कि ट्रेडिंग व्यू पे दिखाया जाता है वो तो भाई 24 घंटे ही चलता है और 5 दिन ही चलता है। तो आप खुद सोच सकते हो रात के 2 बजे कोई पैटर्न बनेगा तो आप उस पर कैसे एंटर करोगे, ये चीज आपको समझ के रखनी है। अगर आपके पास लॉजिक क्लियर है देन डेफिनेटली आप ऑप्शन सेलिंग करके बैठ सकते हो। आपको लॉजिक क्लियर है देन आप बाय पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हो। आपको लॉजिक क्लियर है देन आप काउंटर ट्रेड डाल के चल सकते हो कि भाई मार्केट नीचे गिरेगी देन डेफिनेटली मुझे वहां पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो ये 3 चीजें कर कर भी ना आप इजी वे में मनी अर्न कर सकते हो। बात ध्यान रखो। लोग गलती क्या कर रहे हैं, आज मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, परसों मैं ये करूंगा, ऐसे करते करते जिंदगी कट जाएगी और वो कहीं भी नहीं जा पाएंगे, वो जीरो पे ही खड़े रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज के अंदर एक्सपीरियंस तो गेन किया ही नहीं। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अभी यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूंगा,
ये है ट्रेडिंग व्यू अकाउंट। बेसिकली बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग व्यू पहले पहले स्टार्टिंग में सबको बहुत ही सस्ते में और काफ़ी टाइम तो फ्री में भी मिला, ठीक है। तब इसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा था, ठीक है। हमने भी यहाँ पे बेसिकली खुद 300 या फिर 400 रुपीज़ पर मंथ में लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड की है। आज की बात की जाए ना तो मेरे भाई, आज की बात की जाए तो एक अच्छा खासा चार्ज ले रहे हैं, जिसमें कह सकते हो कि लाइक 1000+ तो मान के चलो कि मंथली आपको पे करने ही करने पड़ेंगे इस चीज़ की सर्विस लेने के लिए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हो तो इसके फ्री इंडिकेटर्स जो अवेलेबल होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप 2 से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगा पा रहे हो, मैं एग्री करता हूँ। इसके लिए सबसे ईजी सॉल्यूशन क्या है कि आप मल्टीपल लाइक कह सकते हो मल्टीपल ट्रेडिंग व्यू लॉग इन कर सकते हो। मान लीजिए मैंने देखा कि मैंने स्विंग ट्रेड के लिए अपने कुछ इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, तो आप स्विंग ट्रेड वाले इंडिकेटर यहाँ पे लगा सकते हो और यहाँ पे सेव कर सकते हो। इसी तरीके से आप अगर इंट्राडे पे एंटर कर रहे हो तो इंट्राडे के लिए आप लगा सकते हो। ये चीज़ करके आप अपने पैसे बचा सकते हो। कारण क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो काफ़ी सारे लोग ऐसे थे, मेरे पास में कमेंट था कि भाई हम इसको बाय करना चाहते हैं, क्या बाय कर लें। भाई एक बात बताओ, 50,000 रुपये साल, 50,000 रुपये साल आप इसको पे करोगे केवल इस काम के लिए कि मुझे पीछे के पैटर्न देखने हैं या मुझे पैटर्न क्या बना क्या नहीं बना। तो अभी आई थिंक आपका मैंने यहाँ पे दिल तोड़ दिया कि मेरे भाई अगर आप करेंसी में काम कर रहे हो तो पैटर्न पे काम नहीं किया जाता। आपको ये बात ध्यान रखनी है, पैटर्न पे काम नहीं होगा, ट्रेंड लाइन पे काम नहीं होगा, आपके लॉजिक्स पे काम होगा, प्लस आपके कॉमन सेंस पे काम होगा, और जो आपके कुछ बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं वो यूज किए जाएंगे। और वो यूज भी यहाँ पे नहीं किए जाएंगे, ये बात मैं आपको फिर बता देता हूं। जो यूज किए जाएंगे वो आपके टर्मिनल पे किए जाएंगे, जो आपका ब्रोकर टर्मिनल है, क्योंकि एंट्री एग्जिट इंट्राडे पर्पज से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे की जाती है कोई भी हो उसके अंदर। तो वो तो बेसिकली वहां के टर्मिनल पे आप अपने इंडिकेटर को लगाकर कर सकते हो। यहां पर जो इंडिकेटर लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं मेनली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, मेनली पता करने के लिए कि कोई न्यूज तो नहीं है, और न्यूज आती भी है तो फॉरेक्स फैक्टर से पता करते हैं। तो आप में से कितने लोग होंगे ऐसे जो यहां पर 50,000 रुपए पर ईयर विदाउट एनी रीजन पे करने के लिए तैयार होंगे? भाई देखो, मैंने तो पे नहीं किए हुए हैं, मैं चाहूं तो इजीली इसको खरीद सकता हूं, बट लॉजिक ये आता है कि खरीदने के बाद मिलेगा क्या। कॉमन सी बात आती है, किस बेस पर और किस रीजन से मैं इसके अंदर पेमेंट करूं। क्यों? यहां पर वो इंसान पेमेंट करेगा जो इंसान यहां पे एल्गो सिस्टम रन करना चाहता है। अब वो एल्गो सिस्टम पता है कहां पे कर सकता है? आप वो क्रिप्टो में भी कर सकते हो, ठीक है। आप उसको बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट, उसमें भी कर सकते हो। प्लस अगर आप काम कर रहे हो कि भाई मुझे तो यहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह में काम करना है, एल्गो सिस्टम रन करना है, तो ट्रेडिंग व्यू एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप इसको रन कर सकते हो। बट विदाउट एनी रीजन आप यहाँ पे 50,000 रुपीज पर ईयर पे करो, वो चीज़ नहीं करनी है। तो ये एक मेन रीज़न था जो मैं आपको समझाना चाहता था कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जितने की ज़रूरत है उतने में ही काम चलाना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इंडिकेटर्स डेवलप करा रहे हैं, बहुत महंगे महंगे, लाइक 20,000 30,000 रुपये पे कर रहे हैं, जबकि उनका फंड ही 50,000 1 लाख रुपए है। किस चीज़ के लिए? कि हमको कोई अच्छी इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी मिल जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पैटर्न वाला गेम है वो यहाँ पे चल ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, ट्रेंड लाइन वाली बात की जाए तो वो भी यहाँ पे नहीं चल सकती। तो ट्रेंड लाइन वाले इंडिकेटर्स का कोई यहाँ पे भरपूर फायदा नहीं उठा पाएगा, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। हाँ, अगर आप फॉरेक्स इंटरनेशनल वाली मार्केट में काम कर रहे होते देन डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग व्यू की जरूरत पड़ती ही पड़ती। आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे एल्गो सिस्टम रन करोगे। एल्गो सिस्टम रन होने पर क्या होगा, बैक एंड में आपका ब्रोकर अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाता है, और जो भी सिग्नल ट्रेडिंग व्यू पे बनेंगे वो ऑर्डर आपके अकाउंट में जाते रहेंगे, और आपको जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो स्टेटमेंट वापस शो होता रहेगा। तो फॉरेक्स इंटरनेशनल अगर कोई करना चाहता है देन डेफिनेटली कर सकता है, बट अगर वो इंडिया में है तो इंडिया में तो फॉरेक्स इंटरनेशनल लीगल ही नहीं है, तो भाई वो आप वहाँ पे कर ही नहीं सकते। सो अभी भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो कि मुझे कौन सी वाली स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, आई विश वो क्लियर हो गया होगा कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। मेनली फंडामेंटल एंड कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज कीजिए, उसके साथ में ही बार बार उन इंडिकेटर्स की प्रैक्टिस की जाती है, और ये है फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे फॉरेक्स मार्केट में सक्सेस मिलने वाली है। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा बातें आई थिंक कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चीजें सीधी सीधी ही हैं और हम लोग यहाँ पे इनको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हंसी आती है जब कोई कहता है मैं ट्रेंड लाइन पे काम करता हूँ, वो भी यूएसडीएनआर के अंदर, और कुछ लोग बेचारे इतने सीधे हैं, वो लोग पता है क्या कर रहे हैं, वो जीरोधा वाला जो चार्ट होता है ना, वो चार्ट एक्चुअल में इनकम्प्लीट चार्ट है। वहां पे क्या है, सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ट्रेड हुई, उसका चार्ट आया, अगले दिन फिर से सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ट्रेड बनी, उसका चार्ट आया। तो ऐसे करके क्या होता है, ऐसे चार्ट बना। अब वो यहां पे भी
पैटर्न आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। कमाल की बात देख रहे हो, ये एक अधूरा चार्ट, इसके ऊपर वो पैटर्न बना रहे हैं। देखो जी, ये वाला पैटर्न बना जी, ये हमारी ट्रेंड लाइन बनी जी, ठीक, इसके बीच में यहां से यूं करके घूम रहा है जी। मतलब जबरदस्ती उड़ता तीर जिसको बोलते हैं, यहां पे वो बन नहीं रहा। उसको भी पता है कि ये वाला चार्ट इनकम्प्लीट है, इसका असली चार्ट जीरोधा पे नहीं, वो ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल है, जो कि उसको पता है बट उसने कभी देखा नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पेड आती है और फ्री की चीजों की हम लोगों को आदत भी है। तो पेड आती है तो उसको हम खरीदना भी नहीं चाहते, और उनको ये लगता है कि खरीदने के बाद ही देख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई, मैं खुद फ्री ट्रेडिंग व्यू वर्जन यूज कर रहा हूं, ठीक है। मेरे मैक्सिमम क्लाइंट फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको जब लॉजिक बताया जाता है, देखो पैसा वहां खर्च करना चाहिए जहां पे लॉजिक होता है, तो आई थिंक यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बैठता है पैसा खर्च करने का। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो तुम जीरोधा के चार्ट पे, भाई पोपट हो क्या, क्या कर रहे हो? कॉमन सी बात है। यहाँ पे आप अपना कह रहे हो कि भाई देखो यहाँ पे मैंने एक दिन के या फिर एक घंटे के टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेज लगाया, इसने ट्रेंड अप किया डाउन किया। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो मेरे भाई, ये तो है ही नहीं, इसका असली चार्ट ही नहीं, तो आप अधूरी चीज को देखकर वहां पे शूटिंग स्टार ढूंढ रहे हो, ये वाली कैंडल वो वाली कैंडल, हंसने वाली बात हो जाती है। तो ये चीज प्लीज मत करना, अपना आइडेंटिफाई करो कि असली ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट होता है, वहां पे हम लोग कैंडल नहीं पता कर सकते, ट्रेंड लाइन पता नहीं कर सकते, और पता कर भी लेंगे तो कद्दू में तीर नहीं मार सकते, क्योंकि रात के 10 बजे या 11 बजे या रात के 2 बजे कोई पैटर्न क्रिएट हुआ या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो कैसे आप इंडियन मार्केट में यूएसडीएनआर में एंटर कर पाओगे, जबकि मार्केट तो क्लोज है, जबकि उसका चार्ट रनिंग है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको लॉजिक पे भी काम करना है, प्लस दूसरी चीज आ जाती है, आपके पास में कुछ बेसिक फंडामेंटल इंडिकेटर होने चाहिए जिनको आप यूज कर रहे हो, इनका असली यूज करो और उसके साथ में प्रैक्टिस करो। यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है करेंसी मार्केट में सक्सेसफुल होने का, अदरवाइज यहाँ पे कोई ऐसा रीजन नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने जब मार्केट क्लोज हुई थी तो यहाँ से ये मूवमेंट हुई एक अच्छी वाली, ठीक, चलो जी बहुत अच्छी बात है, तालियां। जेपीवाई के अंदर भी एक अच्छी खासी मूवमेंट हुई थी, बहुत अच्छा। मैं आपको दिखाता हूँ होगा क्या। इसी तरीके से यूरो की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी मूवमेंट हुई थी। मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ जो कि मैंने खुद यहाँ पे देखा है और समझा है, कल जब मार्केट खुलेगी ना वो वापस यहाँ इसी रेंज में खुलने वाली है जहाँ पे बंद हुई थी, ठीक है। सो ये जो है ये न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है और कुछ टाइम के लिए न्यूज़ का इम्पैक्ट रहता है, वापस फिर से रिवर्सल कर जाता है। क्यों कर जाता है? जब ओवरऑल ट्रेंड जब आपको पता हो कि कहाँ जा रहा है मार्केट, देन काम करना ईजी हो जाता है। अब ट्रेंड मान लो मुझे पता करना है, मैंने यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम देखा, मैंने देखा भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक, यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगा सकता हूँ, और जितने मुझे चार्ट पीछे के देखने हैं ना, जितनी दूर तक के देखने हैं, आई थिंक उतने दिखाई दे रहे हैं। तो जबरदस्ती पैसे खर्च करना विदाउट एनी लॉजिक, अभी यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ से देख रहे थे तो कैसा लग रहा था कि भाई ऊपर अब ट्रेंड जा रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या हो सकता है, कहाँ तक ये आ सकता है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ट्रेंड अप है, ट्रेंड डाउन है, ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन करना काफ़ी इजी है करेंसी मार्केट के अंदर। आई विश ये बात आप क्लियरली समझ गए होंगे। फिर भी किसी के माइंड में मेरे भाई क्वेश्चन है, किसी को ट्रेडिंग व्यू या फिर कह सकते हो ऐसी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई जिसके अंदर लाइक कह सकते हो कि भाई पता नहीं क्या होगा अतरंगी सा, तो कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं। नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, प्लस एक फॉर्म दिया जाएगा, आप उसको फिल कर सकते हो। दूसरी चीज़ आती है, हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ पे काम किया जा रहा है, एक वेबसाइट है explosivtrades.in, इस वेबसाइट पे जाकर आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे साथ में। प्लस अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो नीचे मैंने बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट की लिंक दी हुई है, उनमें से किसी भी एक के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आपको जो भी लर्निंग ग्रुप होगा उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं। बाकी बेनिफिट्स आप इन नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो कि अकाउंट ओपन करने पर आपको क्या बेनिफिट दिए जाने वाले हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। एंड अभी कोई भी इंसान कैंडलस्टिक पे काम नहीं करेगा, आई विश। अगर अब भी कर रहा है वो तो भाई उसकी पर्सनल चॉइस है, ये बात ध्यान रखो। एंड ये बातें मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स अभी बन चुके हैं लाइक दुबई रशिया से हैं कुछ, बेसिकली जो ट्रेडर्स हैं, उनसे बात की जाए तो इंडियन मार्केट में वहाँ पे लाइक कॉमन सी बात है, ये चीज़ नहीं होती, बट वहाँ पर वो चीज़ 100% तरीके से काम करती है। इंटरनेशनल मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न भी वर्क करते हैं, ट्रेंड लाइन भी वर्क करती है, बात ध्यान रखना। बट इंडियन मार्केट में ही काम नहीं करती है, इतना भी ध्यान रखना, क्योंकि आप काम कर रहे हो इंडियन मार्केट में, तो जहाँ पर हो अभी वहाँ की बात की जाए तो ज़्यादा बेटर काउंट होता है, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।